मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए ज्योग्राफी का एक पॉइंट लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। हम वायुदाब की संरचना पढ़ रहे हैं। वायुदाब की संरचना में हमने क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में पढ़ लिया है। जो स्टूडेंट अभी तक इसे नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसे पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, जैसे कि आपको यह मंडल, इसकी संरचना समझ में आए। अब मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका विस्तार धरातल से 50 से 88 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और तापमान ऊंचाई के साथ गिरने लगता है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचे बढ़ेंगे, आगे ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान गिरने लगता है। हमने देखा था कि समताप मंडल में जब हम ट्रोपोपॉज पे थे, ठीक है, ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर कैसा था? स्थिर था, ना ही बढ़ रहा था ना ही घट रहा था। लेकिन जैसे ही हम ओजोन लेयर में पहुंचते हैं, हमने देखा कि वहाँ पे रिएक्शन होने की वजह से तापमान बढ़ने लगता है, और जब हम मध्यमंडल में प्रवेश करेंगे तो तापमान वापस से अब गिरने लगेगा। और इस मंडल में बादल नहीं पाए जाते, परंतु कुछ विशेष प्रकार के बादल देखे जाते हैं, जिसका नाम क्या है? नाइक्टिल्यूसेट क्लाउड, ठीक है। हमने समताप मंडल में बादल नहीं देखा था, बट कुछ विशेष प्रकार के बादल थे ना, उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंडल में उल्का पिंड की घटना देखने को मिलती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस मंडल में उल्का पिंड की घटना होती है, तो उत्तर क्या होगा? मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर में। अब हम आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि आयन मंडल क्या है और उसकी विशेषता क्या है। आयन मंडल यानी इग्नोस्फीयर, इसका विस्तार 88 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक अप्रोच होता है, लगभग होता है। ताप ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। अभी हमने क्या देखा? मध्यमंडल में ताप कैसा हो रहा था? गिर रहा था ना। अब यहाँ पे ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने का क्या रीज़न है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंडल में कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होती हैं, ठीक है। कम वायुदाब होती है और पराबैंगनी किरणें कैसे होती? आयनीकृत होती। आयनीकृत मतलब रिएक्शंस होते हैं, और इस कारण दिन में इस मंडल का विस्तार हो जाता है और रात में यह सिकुड़ जाती है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस मंडल का विस्तार होता है और रात में सिकुड़ जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा आयन मंडल, ठीक है। अब एक्सरे और गामा किरणें यहाँ रुक जाती हैं। जैसे हमने देखा था कि ओजोन लेयर में जो 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, UVA, UVB, UVC, UVB और C, तो रुक जाती हैं। लेकिन जो हमारी A जो है, अल्ट्रावायलेट रेज A, वो धरती तक पहुंचती है कुछ मात्रा। तो उसी तरीके से ये जो हैं रेज, ये हानिकारक रेज हैं। ये हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए हानिकारक हैं। तो ये रेज वहीं अवशोषित हो जाती हैं, रिएक्शन से ख़त्म हो जाती है, यानी आयनीकृत हो जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे तापमान क्या होता है? बढ़ता रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉस्मिक या बाह्य मंडल किरणें जी लेयर में यह ख़त्म हो जाती है, यानी कॉस्मिक रेज होती हैं वो जी लेयर में, इसको भी लेयर वाइज डिवाइड किया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो जी लेयर में ये ख़त्म होती हैं और अरोरा की घटना देखी जाती है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये अरोरा, ये पूछेगा कि अरोरा की घटना किस मंडल में देखी जाती है। आपका उत्तर क्या होगा? आयन मंडल। उल्का पिंड की घटना किस में देखी जाती है? मध्यमंडल में, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी पोल में अरोरा को क्या नाम दिया जाता है? अरोरा बोरियालिस। और साउथ पोल में यानी दक्षिणी पोल में इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलिस,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंडल में रडार, सैटेलाइट या संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है, यानी लॉन्च किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंडल में रडार या सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आयन मंडल। अब देखते हैं बाह्य मंडल, और जिसे कि हम चुंबकीय मंडल भी कहते हैं, यानी एक्सोस्फीयर। यह पोलर उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है इस ग्रह में, जैसे रिमोट सेंसेस या फिर वेदर सैटेलाइट। ठीक है। पोलर उपग्रह क्या होता है स्टूडेंट? पोलर उपग्रह जो है वो 36,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के प्रक्षेपित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? भूस्थैतिक जियो सिंक्रोनो। ठीक है, जिसे हम जीपीएस कहते हैं ना, तो उसे ही। इसमें क्या होता है कि ये मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है और इतनी ऊंचाई पर इस पे लॉन्च किया जाता है कि मैक्सिमम पार्ट पृथ्वी का कवर हो जाए। जैसे कि अगर हम ऐसे इसको करें तो एक सैटेलाइट यहाँ लॉन्च करनी पड़ेगी और इसकी दूरी क्या है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, फिर एक सैटेलाइट मान के चलिए हम इधर लॉन्च कर दिए। ठीक है, तो इतना पूरा कवर हो गया इसका, ये पार्ट पूरा। फिर एक सैटेलाइट हम इधर लॉन्च कर दिए, जैसे कि ये 3 सैटेलाइट लगभग लगती है इस पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आज हमारा वायुमंडल की संरचना टॉपिक ख़त्म हो गया। आपको अगर कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।